जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो लेक्चर लाया हूं मैं आपके लिए क्लास 12th का है, जिसमें डिटरमिनेंट चैप्टर का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं। ये है एग्जाम्पल 33, पेज नंबर 139 ऑफ NCERT। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। और इससे पहले ही मैंने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का वीडियो बनाया था। सो आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक से एग्जाम्पल को कवर करने जा रहे हैं। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। और क्वेश्चन क्या है, यूज प्रोडक्ट। हमें यहां पर दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रोडक्ट का यूज करना है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और उसके बाद हमें जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसके यूज से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है ये हमने जान लिया था मैट्रिक्स मेथड में। और इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला हुआ करता था x = a इनवर्स * b। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज करके करना है, तो कैसे करते हैं इसे जानिए। हमने क्या करा, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को a से डिनोट कर लिया है, सेकंड वाली मैट्रिक्स को हमने यहां पर b से डिनोट कर लिया है। अब हमें क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट का यूज करना है, तो इसका ये मतलब है हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा। एक बार याद दिला दूं मैं आपको, यहां पर अगर ये रो है तो ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 × -2 -1 × 9 2 × 6। ऐसे इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। और सिमिलरली जब हम सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो बनेगी। और थर्ड रो को जब हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगी बेटा थर्ड रो। अब हम इसे यहां पर सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -11 + 12 यानी कि 1। ये कैंसिल होने के बाद 0, ये कैंसिल होने के बाद 0, ये कैंसिल होने के बाद 0, ये आपका आ गया 1, ये आ जाएगा 0, ये आप कैंसिल करेंगे 0 होगा, ये आप कैंसिल करेंगे 0 होगा, और ये आ गया है 1। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में, वो ये कि जब भी हम गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर जो भी डायगोनल एलिमेंट मिलेगा ये इक्वल होगा। सारे 1 होंगे, सारे 5 होंगे, सारे 4 होंगे, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ये मैट्रिक्स होगी एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता था बेटा, सारे डायगोनल एलिमेंट का इक्वल होना। अब यहां पर जो मैट्रिक्स आई है ये सारे क्योंकि 1 है तो इसे हम आई भी तो कह सकते हैं। अब मान लो ये सारे 5 आते तो हम 5 को कॉमन निकालते, तब क्या बन जाता, 5i बन जाता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद या तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी या हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल मिलेगा, जैसे 5i, 8i, 9i एंड सो ऑन। तो अब बेटा आगे के स्टेप यहां पर लिखते हैं। सो हमने यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं यहां पर A और B का जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसे हमने यहां पर अभी इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है। अब बेटा एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स जो x y z के कोफिशिएंट से बनेगी, इसे हम क्या कहा करते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आपको देखना है कि यहां पर x y z के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स इन दोनों में से कौन सी होगी, A होगी या B होगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या होंगे, 1 -1 2। सेकेंड रो x का कोफिशिएंट है नहीं, 0 होगा, 0 2 -3 एंड 3 -2 4। इसका ये मतलब हुआ यहां पर x y z के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स हमारी A मैट्रिक्स होगी। और रिकॉल करें क्या था फॉर्मूला,
मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का। तो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मतलब ये हुआ यहां पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका इनवर्स, लेकिन बेटा बी तो हम यहां पर डिनोट कर चुके हैं इससे पहले ही, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा इसे हम बी ना मानकर कुछ और मान सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इक्वेशन को सॉल्व करने का वो फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी की जगह आप कुछ और मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए, कुछ भी आप यहां पर मान सकते हैं अदर देन b, क्योंकि b को हम पहले ही यहां पर इससे डिनोट कर चुके हैं। तो बेटा इतना क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर दूं ना कि जो मैट्रिक्स थी यहां पर कोफिशिएंट से बनेगी वो ए मैट्रिक्स थी, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला हुआ करता था ए इनवर्स बी सॉल्व करने का, क्योंकि बी आ चुका है तो हमने से ले लिया है सी। अब देखिए बेटा, तो इसका रोल थोड़ा सा खत्म हो गया है, यहां पे अब करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक तरह का क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए आज। तो यहां पर हमने देखा बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी आया। अब जो c हुआ करता है ये राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन के कांस्टेंट होते हैं उसकी मैट्रिक्स बना करती है। a इनवर्स का क्या मतलब हुआ, जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई है हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। अब इस प्रोडक्ट के यूज से किस तरह से हम a इनवर्स निकाल पाएंगे, देखिए से। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ए बी इज इक्वल टू आई। क्योंकि हमें ए इनवर्स चाहिए तो हमने क्या करा, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो हम दोनों साइड यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए बी, और यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। प्रॉपर्टीज बेटा आपको पढ़ाई थी, ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी ये आई बी बन जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स होती है, तो इसका मतलब है अगर ए इनवर्स आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए इनवर्स के ही इक्वल यहां पर होना चाहिए। और जब हम बी और आई का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारा ए इनवर्स यहां पर है ये इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब नाउ बेटा इक्वेशन को सॉल्व करने का ये हमने फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है ना, तो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे और देखिएगा किस तरह से ये हो पाएगा। नाउ अब हम यहां पर आ गए हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। अब जो ए इनवर्स है वो क्या है, b, जो यहां पर हमने दूसरी वाली मैट्रिक्स को एज्यूम करा था वो, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स यहां पर क्या थी वो हम यहां पे अब लिख दे रहे हैं, और ये मैट्रिक्स थी -2 0 1, सेकेंड रो इज 9 2 -3 एंड थर्ड रो इज 6 1 -2। और यहां पर जो हमारी सी मैट्रिक्स हुआ करती है ये मैट्रिक्स कौन सी हुआ करती है बेटा, जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन के कांस्टेंट होते हैं इनसे बनती है। तो यहां पर कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 1 1 2 बनेगी। ओके, तो अब इसे हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे, इसका रोल खत्म हो चुका है। अब तो ये हमें क्या करना होगा, अब यहां पर जो x होता है इसका मतलब होता है वेरिएबल्स, जो इक्वेशन में वेरिएबल्स थे वो क्या थे, x y z। तो x का मतलब तो यहां पर हो जाएगा x y z, और हमें यहां पर इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना होगा, रूल वही है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2, 0 इंटू 1 इज 0,
प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2। इसी तरह इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 2 माइनस 6, फिर ये मल्टीप्लाई करा जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 4। इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 5, 6 प्लस 1 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर क्या था बेटा, x था, y था और z था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल हो चुकी है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर x y z मिल जाएगा। x इज 0, y इज 5 एंड z इज 3। सो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को कवर करा है जिसमें x y z की वैल्यू आई हैं 0, 5 और 3। ओके बेटा, तो ये हमने एक एग्जाम्पल कवर करा है। एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको कवर करा रहा हूं और ये है इसी के बाद वाला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 34। तो NCERT पेज नंबर 140 में अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 34 जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल है और ये इस तरह से है। a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स और p प्लस क्यू एक्स। सेकेंड ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू एंड द थर्ड रो इज यू वी डब्ल्यू। और ये हमें बेटा प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिटरमिनेंट दिया है, से प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू और यू वी डब्ल्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। और आप देख सकते हैं यहां पर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो एलिमेंट किस तरह से दे रखे हैं, a प्लस बी एक्स है और यहां पर ए एक्स प्लस बी आ गया। इसी तरह से ये c प्लस डी एक्स है और यहां पे सी एक्स प्लस डी आ गया। तो ऐसा हम कौन सा ऑपरेशन यहां पर लगाएं, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑपरेशन बता रहा हूं। R1 रो में हम यहां पर एक ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस एक्स R2। तो किस तरह से लगाया जाएगा, अब देखिए बेटा, यानी कि सेकंड रो को x से मल्टीप्लाई करना है और R1 से माइनस करना है। जब हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा bx, और जब माइनस करेंगे तो a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स, तो bx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस ए एक्स स्क्वायर। और अगर आप यहां पर a कॉमन निकाल देते हैं तो ये आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली यहां पर जब x से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर और ये आएगा dx, जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो dx कैंसिल हो जाएगा और c को कॉमन निकालने के बाद ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और सिमिलरली जब यहां पर हम करेंगे तो ये पी एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। और जब आप p को कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों रो में बेटा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इन दोनों रो को हमें ऐसे ही लिखना होगा, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू एंड द थर्ड रो इज यू वी एंड डब्ल्यू। तो ये हमने बेटा एक स्टेप यहाँ पर करके देखा और इतना करने के बाद हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा वो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले काम हम ये कर लेते हैं,
1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बेटा, ये कॉमन आ सकता है, तो फर्स्ट रो में से हमें कॉमन निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या कॉमन निकालना है? क्या कॉमन निकालना है? फर्स्ट रो में से हमें कॉमन निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये रह जाएगा ए सी पी एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड ये रह जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। एंड द लास्ट रो इज यू वी एंड डब्ल्यू। तो फाइनली जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो ये डिटर्मिनेंट हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना था, ये आ गया। अब बहुत समझ के हम यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन को लगाएंगे। तो किस तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, क्या रहेगा? देखिए बेटा, यहां पर हम देख सकते हैं अब जो हमारे पास सेकंड रो है इसमें ये एलिमेंट x x x रह जाते हैं, जबकि जो प्रूफ लाना है इसमें आपको दिख रहा होगा केवल BDQ है। इसका मतलब है ये AX हटेगा, ये CX हटेगा और यहां से ये PX हटेगा। कैसे हटेगा? अगर मान लो R1 को हम x से मल्टीप्लाई कर लें तो AX हो जाएगा, CX हो जाएगा, PX हो जाएगा और R2 से इससे माइनस कर लें तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है वो क्या लगाना होगा? हम लगाएंगे R2 में R2 माइनस एक्स R1 R2 में R2 माइनस एक्स R1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी रहने वाला है। फर्स्ट रो यहां पर ऐसी रहेगी A C एंड P, और जब हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर लेंगे, AX कैंसिल, CX कैंसिल और PX कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया? B रह गया, D रह गया और Q रह गया। एंड द थर्ड रो UVW, और यही हमें प्रूफ यहां पर लेकर के आना था। सो मैंने आपको इस लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को कवर कराया। ऐसे में आगे और भी लेक्चर लाते रहूंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपकी लिस्ट करूंगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।